नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास शख्सियत के बारे में बात करने वाले हैं, श्रीनिवास रामानुजन, उनके जीवन और गणित के अद्भुत सफर पर। नमस्कार। हाँ, रामानुजन की कहानी वाकई असाधारण है। हमारे पास रॉबर्ट कैनिगेल की जीवनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी पर आधारित कुछ विश्लेषण है और हम कोशिश करेंगे कि इस कहानी की गहराई को समझे और इससे कुछ प्रेरणा लें। बिल्कुल, ये सिर्फ गणित की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये दिखाती है कि कैसे एक इंसान मुश्किल हालात में भी कुछ कमाल का कर सकता है। कैनिगेल ने इसी बात को, मतलब प्रतिभा और संघर्ष के ताने बाने को, बहुत अच्छे से पकड़ा है अपनी किताब में। तो चलिए शुरू करते हैं उनके बचपन से। 1887 में तमिलनाडु में जन्म, एक साधारण ब्राह्मण परिवार में। कैनिगेल बताते हैं कि गणित में उनकी दिलचस्पी और प्रतिभा वो बहुत जल्दी दिखने लगी थी। हाँ, बिल्कुल। कहते हैं कि कोई 10-11 साल की उम्र में ही वो कॉलेज लेवल के गणितीय नतीजे निकालने लगे थे, और ये सब बिना किसी खास ट्रेनिंग के। ये तो कमाल है, पर उनके सामने चुनौतियां भी थीं। बहुत थी। गरीबी थी, सेहत भी अक्सर ठीक नहीं रहती थी, और कॉलेज की पढ़ाई भी वो पूरी नहीं कर पाए थे। पर कैनिगेल इस बात पर जोर देते हैं कि रामानुजन के लिए गणित सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं था, वो एक जुनून था, एक तरह का आध्यात्मिक अनुभव कह सकते हैं। शायद इसी वजह से वो इन मुश्किलों से पार पा सके। अच्छा, तो क्या उस वक्त मतलब स्थानीय स्तर पर किसी ने उनकी इस प्रतिभा को पहचाना, कुछ मदद मिली? मिली थी, हाँ। कैनिगेल के मुताबिक कुछ स्थानीय प्रोफेसर्स या गणित जानने वालों ने पहचाना जरूर, थोड़ी मदद भी की, पर शायद उनके काम की जो गहराई थी वो पूरी तरह समझ नहीं पाए। उनकी सोच थोड़ी अलग थी, है ना। उस समय के गणित के जो तौर तरीके थे उनसे काफी हटकर। और यहीं से वो कहानी शुरू होती है उनके मशहूर पत्र की, जो उन्होंने 1913 में कैम्ब्रिज भेजा था G.H. हार्डी को। हाँ, वो पत्र, वो तो एक टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी का। लेकिन उसमें ऐसा क्या खास था? मतलब कुछ गणित के सूत्र भेजे थे उन्होंने? हाँ, सूत्र ही थे, पर वो सिर्फ सूत्र नहीं थे। कैनिगेल बताते हैं कि हार्डी और उनके एक और साथी थे, लिटिलवुड, वो उन सूत्रों को देखकर हैरान रह गए थे। कुछ थ्योरम तो जाने पहचाने थे, पर कई सारे बिल्कुल नए, अनोखे और मतलब अद्भुत थे। अच्छा। असल में हार्डी को तो पहले शक हुआ कि कहीं ये कोई मजाक तो नहीं कर रहा है, कोई धोखा तो नहीं है, क्योंकि कुछ नतीजे इतने अविश्वसनीय लग रहे थे। पर फिर जल्दी उन्हें समझ आ गया कि यह किसी आम दिमाग का काम नहीं है, ये तो कोई बहुत बड़ी प्रतिभा है। वाह, ये जानना तो बड़ा दिलचस्प है कि हार्डी को शुरू में शक भी हुआ था। खैर, फिर रामानुजन कैम्ब्रिज पहुंचे। ये उनके लिए एक बहुत बड़ा कदम था, पर क्या वहां सब आसान था उनके लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैनिगेल इस बारे में काफी विस्तार से लिखते हैं। कैम्ब्रिज का माहौल रामानुजन के लिए, आप समझिए, काफी चुनौतीपूर्ण था। जैसे कि? एक तो इंग्लैंड का ठंडा मौसम, फिर वो शाकाहारी थे तो खाने पीने की दिक्कत, और शायद सबसे बढ़कर वो सांस्कृतिक और सामाजिक अकेलापन। हार्डी ने अकादमिक तौर पर तो बहुत साथ दिया, पर रामानुजन वहां अपनी जड़ों से, अपने माहौल से कटे हुए महसूस करते थे, और इसका असर उनकी सेहत पर भी पड़ा। ये तो मुश्किल रहा होगा। लेकिन इतनी चुनौतियों के बाद भी उनका गणित का काम तो जबरदस्त चल रहा था। हार्डी के साथ मिलकर उन्होंने काफी काम किया है ना? हाँ, बिल्कुल। वो दौर उनके गणितीय जीवन का शायद सबसे प्रोडक्टिव दौर था। उन्होंने हार्डी के साथ मिलकर नंबर थ्योरी, इन्फिनिट सीरीज, पार्टीशंस जैसे कई मुश्किल एरिया में गजब की खोजें की। उनकी इंट्यूशन यानी सहज ज्ञान बहुत तेज था, ऐसा कहते हैं। कमाल का था। हालांकि हार्डी को अक्सर उन्हें गणितीय प्रूफ यानी सबूत देने के जो पश्चिमी तरीके थे, उनमें ढालने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती थी। कैनिगेल इस बौद्धिक साझेदारी और कभी-कभी होने वाले इस हल्के टकराव को भी दिखाते हैं। और इसी काम के लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी का फेलो चुना गया? जी हाँ, फेलो ऑफ द रॉयल सोसाइटी। ये उस जमाने में किसी भारतीय के लिए बहुत बहुत बड़ा सम्मान था। इंग्लैंड की सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्था है वो। उसका सदस्य बनना एक असाधारण उपलब्धि थी। इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी पहचान, पर अफसोस उनकी सेहत साथ नहीं दे रही थी। हाँ, वही हुआ। टीबी की बीमारी ने उन्हें घेर लिया था, और शायद इंग्लैंड का मौसम भी उनके लिए ठीक नहीं था। वो भारत वापस आए, लेकिन सेहत में सुधार नहीं हुआ, और 1920 में सिर्फ 32 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। सिर्फ 32 साल, बहुत ही कम उम्र। लेकिन उनकी विरासत वो तो आज भी जिंदा है, खासकर उनकी नोटबुक्स के जरिए, है ना? बिल्कुल। वो अपने पीछे कुछ नोटबुक्स छोड़ गए जिनमें हजारों गणितीय सूत्र, आइडियाज भरे पड़े थे, ज्यादातर बिना किसी डिटेल्ड प्रूफ के। कैनिगेल बताते हैं कि ये नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों के लिए रिसर्च का एक बहुत बड़ा खजाना है।
और उनमें से कई सूत्र तो सालों बाद से ही साबित हुए। हाँ, दशकों बाद। और एक खोई हुई नोटबुक तो बहुत बाद में 1976 में मिली, जिसने फिर से गणित की दुनिया में एक तरह की हलचल मचा दी थी। तो इस पूरी कहानी से अगर हम कैनिगल के नजरिए से देखें तो मुख्य संदेश क्या निकलता है? मेरे ख्याल से ये कहानी सबसे पहले तो यही दिखाती है कि असली प्रतिभा जो होती है वो किसी औपचारिक ढांचे या अच्छी परिस्थितियों की मोहताज नहीं होती। रामानुजन का जीवन जुनून, लगन और आत्मविश्वास की मिसाल है। सही बात है। और कैनिगल ये भी दिखाते हैं कि कैसे अलग-अलग संस्कृतियां और सोचने के तरीके, जैसे हार्डी और रामानुजन के थे, जब टकराते हैं या मिलते हैं तो कुछ अद्भुत निकल सकता है। ये कहानी सिर्फ प्रेरित नहीं करती, बल्कि गणित क्या है, इंसान की क्षमता क्या है, इस पर सोचने को मजबूर करती है। और ये हमें उस सवाल पर भी ले आता जो अक्सर उठता है, उनकी वो अधूरी नोटबुक्स आज भी गणितज्ञों को हैरान करती हैं। तो क्या ये सोचना लाजमी नहीं कि अगर उन्हें और वक्त मिलता, बेहतर सेहत या संसाधन मिलते, तो मानवता को और क्या कुछ मिल सकता था? हाँ, ये सवाल तो है, एक गहरा सवाल है। या फिर ये भी सोचने वाली बात है कि शायद उनकी वो अनौपचारिक पृष्ठभूमि, उनका वो संघर्ष, उनकी वो अनोखी इंट्यूशन, क्या वही उनकी असली ताकत थी? क्या ज्यादा औपचारिक ट्रेनिंग उस सहज प्रतिभा को कहीं और मोड़ देती? कैनिगेल की किताब हमें इन सवालों के साथ छोड़ देती है सोचने के लिए।